जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले के बाद भारत सरकार का रुख सख्त हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस मीटिंग में कई सख्त फैसले लिए गए हैं। सीसीएस की मीटिंग पीएम आवास में करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसमें सबसे अहम फैसला पाकिस्तान से साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान से आए लोगों को 1 मई तक वापस जाने का समय दिया है। सीसीएस मीटिंग में और भी अहम फैसले लिए गए हैं। आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनके परिवार से मिलने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को खुले मंच से चुनौती देते हुए कहा कि इस हमले का बदला कल्पना के भी परे होगा। लगातार पूरे देश में इस आतंकी हमले को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम पर बोलते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों और उसके साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगांव में हुए हमले में मारे गए लोगों के शव उनके पैतृक निवास पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। शुभम का अंतिम संस्कार कानपुर के ड्योढ़ी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पहलगांव में आतंकियों की इस कायराना हरकत पर पूरे देश में शोक की लहर है। लोगों में आक्रोश है और सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर इस हमले का बदला सरकार कब लेगी। बुधवार को पीएम आवास पर सीसीएस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। अब सवाल ये है कि इन फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पहले आपको सीसीएस मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से बताते हैं। 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना SVES वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भारत वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोग में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसे 1 मई 2025 तक और कम किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1960 से
सिंधु जल समझौता लागू है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि जो करीब 16 मिलियन हेक्टेयर है, सिंधु नदी के पानी से ही सिंचित होती है। पाकिस्तान में सिंधु और सहायक नदियों के पानी का 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना पड़ोसी मुल्क के किसानों की कमर टूट जाएगी। इसके अलावा सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। यही नहीं, तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी इन नदियों के सहारे चल रहे हैं। भारत सरकार के इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की हालत खराब नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा कि अतीत का जो हमारा अनुभव है उससे हमें अंदाजा था कि भारत ऐसा कर सकता है। मैं तो तुर्की में हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले की निंदा की। भारत ने सिंधु जल संधि के अलावा बाकी जो 4 फैसले किए हैं उनका जवाब तो आसानी से मिल जाएगा। पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की, ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस गैर संजीदा अप्रोच है, लेकिन उनकी अपनी एक सियासत है। हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं और वहां भी हमारा एक किरदार है। जाफर एक्सप्रेस का हुआ था तो उसमें भी एक यानी रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें पास हुई थी, उसको रिलीज किया गया था। नॉन परमानेंट मेंबर की जिम्मेदारी है P5 के साथ, उसको भी हम पूरी तरह निभाएंगे। जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा। हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। भारत में इस आतंकी हमले के बाद आक्रोश का माहौल है। लोग पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने से लेकर देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जल्द हमले का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एक तरफ जहां पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुले मंच से आतंकियों और उनके आकाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत का भारत उनकी कल्पना के परे जाकर के बदला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज।